प्यारे देशवासियों, नमस्कार। प्रजातंत्र के स्तंभों के बारे में आपने सुना होगा। यानी प्रजातंत्र के स्तंभ हैं, एक तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तीन तो ये स्तंभ हैं प्रजातंत्र के। और चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को। मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है क्योंकि ये चारों मिलकर हमारी जो प्रजातंत्र की रक्षा करते हैं, प्रजातंत्र की मजबूती का ध्यान रखते हैं, ये चारों। लेकिन वर्तमान में हालांकि ये सरकार जब से आई है, कम से कम केंद्र में 8 साल से बैठी है, इन्होंने तो किसी को भी सही छोड़ा नहीं है, वह संवैधानिक संस्थाओं को भी बर्बाद कर दिया है। क्योंकि कार्यपालिका कुछ भी है, आप देख ही रहे हैं विधायिका की क्या हाल है, और न्यायपालिका को भी ये लोग कंडम करने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन न्यायपालिका का अभी तक ये कुछ बिगाड़ नहीं पाए हैं। कोशिश है इनकी कि न्यायपालिका को भी अपनी मुट्ठी में ले लिया जाए। लेकिन चौथा स्तंभ जो मीडिया है, वर्तमान में इस सरकार के आने के बाद चौथे स्तंभ का नाम ही खत्म हो गया है। आज लोगों ने चौथा स्तंभ कहना ही भूल गए लोग, केवल 3 याद है। हालांकि तीनों में भी मामला गड़बड़ है, तीनों में भी जो है ना, इन्होंने लंगड़ा करके रखा है तीनों सिस्टम को भी। लेकिन ये मीडिया को तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया। मीडिया अपने आप को बेच दिया। मीडिया ने अपने आप को इनके चरणों में समर्पित कर दिया है। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। यानी जिसको हमारे प्रजातंत्र का स्तंभ माना जाता है, मजबूत स्तंभ माना जाता है चौथा, उसने नतमस्तक अपने आप को कर दिया है आज इन राजनीतिज्ञों के सामने। ये बहुत ही शर्म की और दुख की और चिंता की बात है। कैसे चलेगा देश? सरकार की गलत नीतियों का उजागर जो करता है वो मीडिया करता है, ताकि सरकार को मजबूर होकर के सही नीतियां बनानी पड़े। ये मीडिया का काम होता है। लेकिन वर्तमान में मीडिया नतमस्तक है, इसीलिए उसका नाम भी बदल दिया है गोदी मीडिया। यानी वो गोद में बैठा हुआ है, सरकार की या प्रधानमंत्री महोदय की गोद में बैठा है। ये मीडिया देश का भला नहीं कर सकता है। ऐसे मीडिया की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं निवेदन करूँगा इन मीडिया से, अपने अंदर झांकिए, अपनी जिम्मेवारी समझिए। आपकी जिम्मेवारी उन नेताओं के प्रति नहीं है, आपकी जिम्मेवारी 140 करोड़ लोगों के प्रति है। 140 करोड़ लोगों के हितों की आपको रक्षा करनी है। क्योंकि सरकारें जो भी आती हैं वो अपनी नीयत लेके आती हैं, अपने गलत नीयत लेके आती हैं, गलत तरीके से वो लूटती हैं देश को, यानी बर्बादी केवल करती हैं। केवल मीडिया ही है जो इनको उजागर करता है, इनको आईना दिखाता है। लेकिन मीडिया पिछले 8 साल से सच में मीडिया नहीं है। कोई एक आध चैनल है देश में जो अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, बाकी चैनलों ने समर्पित कर दिया अपने आप को, सबमिट कर दिया इनके चरणों में। इससे ज़्यादा दुखद और कुछ हो नहीं सकता है। आने वाला समय इस मीडिया के लिए बहुत ही तकलीफ भरा होगा, क्योंकि ये सरकार हमेशा के लिए नहीं बैठी है, इसे जाना होगा। इसका बहुत बड़ा कड़ा विरोध होने लग गया देश में। इनको तो जाना होगा बहुत जल्दी, हो सकता है 2024 से पहले चली जाइए। तो तब इस मीडिया का क्या हाल होगा? दूसरी जो भी सरकार आएगी वो संवैधानिक सरकार होगी, गरीब मजदूर जवान किसान की सरकार होगी। वो इस तरीके की सरकार नहीं होगी जो आपको गोद में बिठाए। तब इस गोदी मीडिया का क्या हाल होगा? मैं आपको चेतावनी देता हूँ, मेहरबानी करके देश के प्रति, देश की जनता के प्रति अपने फर्ज को समझिए और उसको निभाइए। देश निर्माण में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन वर्तमान में देश की बर्बादी में मीडिया का हाथ है। क्योंकि सरकार देश को बर्बाद कर रही है और मीडिया उनका भरपूर साथ दे रहा है। बिना मीडिया के साथ दिए बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। देश को आज लूटा जा रहा है तो मीडिया की वजह से लूटा जा रहा है। मीडिया उनकी गलत नीतियों का कहीं भी खुलासा नहीं कर रही है, बल्कि उनको बढ़ा चढ़ा करके पॉजिटिव में बताती है, सकारात्मक में बताती है। ये शर्म की बात है। हमें मीडिया को ये चेतावनी देनी है कि या तो सुधर जाइए, वरना आपका बहिष्कार होगा, आपका बायकॉट होगा। जो वर्तमान में मीडिया की जो नीयत है, ये बिल्कुल सरकार के साथ है, सरकार की लूट के साथ है। जैसे कई संवैधानिक संस्थाएं भी नतमस्तक हो गई हैं सरकार के सामने, इसी मुताबिक मीडिया भी नतमस्तक है। और इससे ज़्यादा शर्म की और दुख की कोई बात हो नहीं सकती है। मीडिया को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, आप तुरंत समझिए, अपनी जिम्मेवारी समझिए, अपने फर्ज को समझिए और देशवासियों के प्रति अपना जो आप संविधान में अधिकार हैं उनको समझिए, उसके मुताबिक काम करिए। वरना आप कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि ये आपके जो संरक्षक हैं, जिनकी गोद में आप बैठे हैं, उनको तो खुद अभी ये बाहर जाने का मौका आ गया है, तो वो खुद नहीं रहेंगे तो आपको कहाँ से रखेंगे? उम्मीद है आप जागेंगे
या तो देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी महसूस करेंगे, वरना आपका बहिष्कार होना निश्चित है। ये देश आपका बहिष्कार करके रहेगा, क्योंकि ऐसी गलत नीति की ना सरकार की ज़रूरत है, ना गलत इंटेंशंस की मीडिया की ज़रूरत है, क्योंकि ये केवल बर्बादी कराते हैं, केवल बर्बादी कराते हैं। गलत इंटेंशन का जो भी व्यक्ति होगा वो देश के साथ धोखा करेगा, देश के साथ गद्दारी करेगा, और इस देश में गद्दारी नाम की कोई चीज़ नहीं चलेगी। बहुत हो चुका है। वर्तमान जो सरकार बैठी है, आरएसएस का एजेंडा जो चला रही है बीजेपी, मैं चेतावनी देता हूँ, तुरंत सुधरिए, तुरंत समझ जाइए, वरना तैयार रहिए, आपका बिस्तर बोरिया बंधने वाला है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।